अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही अहम होने वाला है। जो जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो मुझे लोग कॉल करने लग जाते हैं कि भाई यार इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। बर्ड्स एग्स तो दे रहे हैं मगर इनफर्टिलिटी बहुत हो रही है। तो मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आप गौर से सुनिए और उसको नोट कीजिए कि क्या हम ये गलती करते भी हैं या नहीं। जो कि सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम नोट ही नहीं करते कि हमारा बर्ड्स कंडीशन में है क्या नहीं। हम सब बर्ड्स ब्रीडर जितने भी हैं एक साथ सबों को बॉक्स दे देते हैं। ये हमें पता ही नहीं होता कि ये हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारा बर्ड्स कंडीशन में उस टाइम है ही नहीं। जैसे मेरे पास 30 पेयर का सेटअप है तो मैंने एक ही साथ सबों को बॉक्स दे दिए। मैंने देखा ही नहीं, नोट ही नहीं करा कि मेरा बर्ड्स कोई कंडीशन में है या नहीं है। तो इस वजह से इनफर्टिलिटी का इशू आता है। फीमेल एग तो दे देती है लेकिन वो क्या होता है, इनफर्टाइल होते हैं क्योंकि बर्ड ने क्रॉस ही नहीं किया हुआ होता, जिस वजह से बर्ड्स अनफर्टाइल एग देता रहता है। अब हमने एक और जो सबसे बड़ी गलती करी हुई है वो ये करी हुई है, हमने एक डेट फिक्स कर ली है कि हमें इसी डेट को बॉक्स देने। सबसे पहले हमें बर्ड्स की कंडीशन देखनी है कि बर्ड्स कंडीशन में है, बर्ड्स ने पेयर अप कर लिया है, बर्ड्स क्रॉसिंग के लिए रेडी हैं, या मेल एग्रेसिव हुआ है, फीमेल भी एग्रेसिव है, तो हमें बर्ड को बॉक्स देने चाहिए। और सबसे बड़ा इशू जो है वो है मौसम का। मौसम जब जब तक स्टेबल ना हो आपने बॉक्स किसी भी सूरत नहीं देने। अब होता क्या है, मौसम स्टेबल होता ही नहीं है। एक दिन थोड़ा सा ठंडा कोई बर्ड्स का जो हमारा जोड़ा है वो कंडीशन में आया, उसने क्रॉस किया, दूसरे दिन फिर गर्मी हो गई, फिर मौसम ख़राब हुआ तो फिर वो बर्ड्स ने कंडीशन छोड़ दी अपनी। तो इस वजह से बर्ड्स को पहले देखें और इसके बाद अपना टेम्परेचर कंट्रोल ज़रूर करें। जब मौसम स्टेबल हो जाए, मैक्सिमम 27 डिग्री तक आ जाए वो, तो आप ह्यूमिडिटी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है, लेकिन 40-50% हो तो बहुत है। आपने सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का ख्याल रखना है। दिन और रात के टेम्परेचर में तकरीबन 2 से 3 डिग्री का फ़र्क हो तो मौसम चलता है। अब आपने मौसम चेक करना है। अगर मौसम आपका अगस्त में स्टेबल हो रहा है, या अगर नहीं हो रहा है स्टेबल, या अक्टूबर में जाके स्टेबल हो रहा है, तो आपने मौसम को देख के अपने बर्ड्स को कंडीशन में देख के, पेयर अप देख के इसके बाद बॉक्स देने। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी का इशू आएगा। बर्ड्स ने एग दिए, बच्चे ही नहीं निकल ले, तो कैसे निकलेंगे जब उसने क्रॉस ही नहीं करा। मादी को आपने इतनी मेडिसिन है हीट की दी हुई हैं, या ब्रीडिंग फार्मूलाज इतने दिए हुए कि जब वो उसको बॉक्स मिला उसने वही हीट के एग्स दे दिए, यानी कि इनफर्टाइल एग्स। और कुछ बच्चे बीमार होते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और वो जैसे ही ठीक हो जाते हैं हम डायरेक्ट उनको ब्रीड के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 10-15 दिन उनको गैप दें, 10-15 दिन उनको थोड़ा मेंटेन होने दें, बीमारी से निकला है। अब आपने जो रेडी हो गए बर्ड्स उनको बॉक्स दे दिए तो तकरीबन आपने 80% नेस्टिंग करके देनी है उन्हें खुद। वो नेस्टिंग के बारे में भी आपको एक तकरीबन वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये, जितनी 80% आपने उसको नेस्टिंग दे दी है तो 20% आपने नेस्टिंग उसको उसके केज में देनी है, ताकि वो खुद नेचुरली इन्वायरमेंट में जाके अपनी नेस्टिंग मुकम्मल करे। और जब वो नेस्टिंग मुकम्मल कर रहा होगा तब वो खुद ब खुद कंडीशन में भी आएगा। और हमने सबसे ज़्यादा बर्ड्स को नेचुरल की तरफ लेके जाना है, ये नहीं कि आर्टिफिशियल की तरफ। एसी भी लगाए हुए हैं, ये भी लगाए हुए हैं, ये यूज़ करें, मना नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को आपने नेचुरल की तरफ लेके जाना है, नेचुरल ब्रीडिंग लेनी है। और जो हम एक और गलती करते हैं वो, हम बर्ड्स की, जो हमारा बर्ड्स है उसकी एज ही मेंटेन नहीं होती उस टाइम, वो ब्रीड के काबिल ही नहीं होता। पट्ठा होता है तो हम लगाए हुए होते हैं, जब बाद में वो जाके अपनी एज पे आता है तब वो जाके क्रॉस करता है, उससे पहले हम उसको बेच देते हैं। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपका तकरीबन बर्ड्स की जो उम्र हो वो हो 14 महीने। जब आपका बर्ड्स 14 महीने का हो जाए तब उसको ब्रीडिंग के लिए लगाएं आप। और एक जो मेन टॉपिक है वो है ब्रीडिंग फार्मूला। तो ये जो आपने फार्मूले वगैरह, कैल्शियम वगैरह, मल्टीविटामिन्स
और जो भी एंटीबायोटिक्स देनी है वो सारी की सारी वो जो देनी है वो आपने ब्रीडिंग सीज़न से 1 महीना पहले उन सब के कोर्स करवा देने। जो कुछ भी है जब आपने बॉक्स लगाने ये मेक श्योर हो जाए कि आप सिर्फ उसको वही कैल्शियम मल्टीविटामिन दे रहे हैं जो आपने पहले दिए हुए हैं। और जो हमारा प्रिपरेशन का जो वक्त है यानी कि जो हमारा मेहनत करने का वक्त है ब्रीडिंग से 1 महीना पहले, उसमें आपने कैल्शियम मिनरल्स मल्टीविटामिन्स जो भी देना है उसकी डोज बिल्कुल ब्रीडिंग सीज़न से हाफ देनी है। यानी कि अगर आपने ब्रीडिंग सीज़न पे 1 cc देना है तो आधा cc आप दें उसको, या आपने मेक श्योर कर लेना है उस टाइम पे। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ बर्ड से ब्रीड लेना मायने नहीं रखता, क्वालिटी मेंटेन रखना मायने रहता है। क्वालिटी के 2 क्लच लें आप बहुत अच्छे लें, वही आपका एवरेज आ जाएगा। 10 एग आएंगे, 6 और 6 12 एग आ जाएंगे, 10 बच्चे आएंगे। आप अगर 3 भी क्लच ले रहे हैं तो वही एवरेज आपका आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना है कि हमारे पास अच्छे बर्ड्स हो ब्रीडिंग के लिए, अच्छी चीज़ें हमने लगाई हुई हों और अच्छे मल्टीविटामिन्स दें, उनकी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि हमने उनको कैप्टिविटी में रखा हुआ है। ये हमारा फ़र्ज़ है उनके ऊपर कि हम उनकी हर बीमारी, हर तकलीफ़, हर चीज़ को देखें, उनको क्या चाहिए, क्या खाने में चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने मेंटेन रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।